student of class 11 science. कैसे हो? Fine. In this video we are going to discuss the connected body problem. What is the connected body problem? This is a two massive object, one less mass, another mass, and having the pulley, etc. What happens when it is released like that, and some more problem like that. So connected body problem we are going to discuss, and the total mechanism and the free body diagram. All these things we are going to discuss. Okay. Now the application of Newton's laws of motion, especially the second law, F is equal to ma. M the mass, A the net acceleration, and F the net force on the system. Now to apply this in a different situation, here comes the free body diagram. Try to understand, अच्छी तरीका से इस चीज़ को समझो कि फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको हम शॉर्ट में FBD भी बोलते हैं, FBD, ये एक्चुअली है क्या? डायग्राम शोइंग अ गिवन बॉडी एज अ पॉइंट and the various forces acting on it. This is the FBD. Now, what are the steps? FBD किसी सिचुएशन में कोई कनेक्टेड ऑब्जेक्ट है, पुली है, ब्लॉक है, जो भी है, इंक्लाइन प्लेन है, तो वहाँ पर क्या किस किस स्टेप में हम लोग जाते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. स्टेप 1, पहला उस सिचुएशन का हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे. जैसा भी सिचुएशन होगा उस हिसाब से हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, लाइक दैट. सेकेंड स्टेप, कंसिडर द ऑब्जेक्ट एज अ कंसर्न्ड ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, छोटा ऑब्जेक्ट है, तो हर एक ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में उसका यूज करेंगे. हम मान लेंगे कि वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नहीं है. नंबर 3, मार्क द वेरियस फोर्सेस. जहां पर भी जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है उसको हम लोग मार्क करेंगे, एरो मार्क करके हम मेंशन करेंगे. नंबर 4, राइट इक्वेशंस ऑफ मोशन. उसके बाद इक्वेशन, सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma. जहां जहां लग रहा है वो हम उसका इक्वेशन लिखेंगे हर एक ऑब्जेक्ट को लेकर. एंड फिफ्थ वन, द सॉल्व द अननोन पैरामीटर. सॉल्व फॉर द अननोन पैरामीटर. जो हमको जरूरत होगा वो हम उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे. जैसे एक इलस्ट्रेशन के लिए हम एग्जाम्पल ले लिए हैं, ये डायग्राम हम ड्रॉ करके रखे हैं इलस्ट्रेशन के लिए. यहाँ पर देखिए सरफेस है, उसके ऊपर दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है जिसका मास है m1, और दूसरा ऑब्जेक्ट एक फिक्स पुली से हैंग कर रहा है जिसका सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास है m2. अब यहाँ पर हम पहले मार्क और ड्रॉ कर लिए. फर्स्ट स्टेप कंप्लीट. ड्रॉ करने के बाद हम इस ऑब्जेक्ट को मान लेंगे एक सिंगल पॉइंट या पॉइंट ऑब्जेक्ट. तो वो कौन सा पॉइंट होगा? इसका सेंटर ऑफ मास जो है वही वाला पॉइंट को हम लोग कंसिडर ये करेंगे कि वही वाला पॉइंट है, उसी पॉइंट पर हम लोग अप्लाई करेंगे फोर्स. ठीक है. अब हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेप है कि यहाँ पर हम लोग को वेरियस फोर्सेस, कहाँ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ये हम लोग लेके चलेंगे. ये हम लोग मान ली ये फिक्स पुली है, फ्रिक्शन लेस फिक्स्ड पुली है, और स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है, खींचने वाला नहीं है. ठीक है. अब फोर्स हम लोग कैसे मेंशन करेंगे, मार्क करेंगे. ये पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस सरफेस पर है, इसका वेट किधर होगा? नीचे की ओर. इसका मास इंटू g, दैट इज द वेट. और हम लोग जानते हैं ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस को प्रेस कर रहा है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन जस्ट इसी पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास के जस्ट परपेंडिकुलर, मतलब इसके इसी लाइन में रहेगा, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन. क्योंकि टू एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो ये प्रेस कर रहा था, तो एक सरफेस भी क्या कर रहा है? एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रहा है. तो इनफैक्ट m1g इज इक्वल टू r, इक्वल एंड ऑपोजिट. अब यहाँ पर तो मार्क कर लिया, और फ्रिक्शन को अभी हम लोग, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग नेगलेक्ट लेके अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं. ये F क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ये नेक्स्ट पॉइंट है अगला टॉपिक में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. क्योंकि फ्रिक्शन भी यहाँ पर लगेगा, लेकिन वो अलग अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में. अब यहाँ पर देखेंगे और कौन सा फोर्स लग रहा है? एक फोर्स, ये तो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो ये कौन सा फोर्स होगा? टेंशन.
टेंशन टी, और ये ऑब्जेक्ट हैंग कर रहा है, ये भी एक टेंशन फोर्स। टेंशन को हमेशा मार्क करने का तरीका ये है, ऑब्जेक्ट का जो कनेक्टिंग पॉइंट है उससे अवे फ्रॉम द कनेक्टिंग पॉइंट, इसीलिए हम ऐसा, यहाँ पर ये ऐसा मान लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होता है, एक यहाँ पर और ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो टेंशन कैसे, ये कनेक्टिंग पॉइंट है, इससे अवे यहाँ एक टेंशन, और ये कनेक्टिंग पॉइंट है यहाँ, इससे अवे यहाँ एक टेंशन। ऐसे हम लोग टेंशन को मार्क करते हैं। एंड टेंशन इज द इंटरनल फोर्स। कौन सा फोर्स है? इंटरनल फोर्स, ये एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल फोर्स है। तो ये मार्क कर लिए। अब हम लोग यहां पर देखेंगे, यहां इस ऑब्जेक्ट में, यहां इसका वेट m2g, मास इसका m2 है, m2g इधर, टेंशन यहां पर। अब ये हम लोग मार्क कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप है हम लोग का कि इक्वेशन को लिखना, हाउ वी आर गोइंग टू राइट द इक्वेशन। हम लोग यहाँ पर ये सिचुएशन को देखने से क्या लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट हैंग कर रहा है, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे की ओर आना शुरू होगा, इट विल गो डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट वर्टिकल नहीं जाएगा, क्योंकि वर्टिकल और ये डाउनवर्ड दोनों इक्वल है, m2g इज इक्वल टू r है। यहाँ पर m2g इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज मैग्नीट्यूड, दोनों इक्वल है, इसीलिए ये वर्टिकल मोशन नहीं हो, केवल इस ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल मोशन होगा। और यहाँ पर क्योंकि वेट है, मीन्स इसका m2g वेट है, तो ये इसको खींचेगा, ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ना शुरू होगा। तो हम लोग लेके चल रहे हैं, और ये एक ही स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, इसीलिए ये इसको खींच लेगा। हम लोग ये लेके चल रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट जो नीचे जा रहा है उसका एक्सेलरेशन है a, नीचे वाला, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वही एक्सेलरेशन इसका भी होगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से बना हुआ है, इसका भी एक्सेलरेशन है a। इतना हम लोग एज्यूम कर लिए, ठीक है। अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखेंगे। कैसे? यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन लास्ट स्टेप में है, ये स्टेप नंबर 4 स्टेप। तो हम जब इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशंस, तो दो मेन ऑब्जेक्ट है m1 और m2। m1 के लिए इक्वेशंस फॉर m1 के लिए हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, m1g इज इक्वल टू r, ये तो इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो और ये ऑब्जेक्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है इस ओर, तो यहाँ पर हो क्या है, इसको खींच कौन रहा है, यही टेंशन। तो इक्वेशन फॉर m1 लेना है। तो m1 के लिए हम यहाँ क्या देखे थे, ये तो इक्वल था, m1g इज इक्वल टू r, इक्वल अपोजिट था। और यहाँ पर इसको खींच कौन रहा है, नेट फोर्स कहाँ लग रहा है, यही वाला नेट फोर्स है, दैट इज योर m1a नेट फोर्स इज इक्वल टू टेंशन है, इसको खींच रहा है। इस पर लगने वाला कौन सा फोर्स है, एकमात्र फोर्स है टेंशन, उसको खींच रहा है इस ओर, टेंशन। और नेट फोर्स कितना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। इसका मास m1 और a हम एज्यूम करनी है, इसका एक्सेलरेशन, इसको दे दिए नंबर 1। तो ये पहला इक्वेशन आया m1 के लिए, m1a इज इक्वल टू t, टेंशन, ठीक है। अब इक्वेशन फॉर m2 के लिए क्या हो रहा है, हम यहाँ देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है, दिस ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन a, तो नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स, एक टेंशन और एक इसका वेट, तो डेफिनेटली नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, m2g माइनस t, m2g जिस ओर आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है, तो वो ग्रेटर होगा, ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस कर दिए, दैट इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब यहाँ पर क्या, ये ऑब्जेक्ट तो m2 है, तो यहाँ पर m2 और एक्सेलरेशन कितना है a, तो ये एक इक्वेशन m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a, ये सेकंड इक्वेशन आया मेरा। दो इक्वेशन हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एक हो गया नंबर 1 m1a इज इक्वल टू t, और दूसरा हो गया दिस
अब ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, ऐड 1 and 2। अब 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, m1a प्लस m2g माइनस t इज इक्वल टू t प्लस m2a। तो इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने से बेहतर है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये इक्वेशन जो था मेरा यहाँ पर ऐड 1 and 2, ये दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो 1 इक्वेशन ये है और t इक्वेशन 2 ये था। तो m इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, m2a इज इक्वल टू m2g माइनस टी। ये इनफैक्ट इक्वेशन 2 हम लोग दे देते हैं, बेहतर यही होगा क्योंकि इधर सिंगल टर्म है ये और ये, तो इसको 2 डैश कर दिए तो 2। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो ये दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए m1a प्लस ये वाला m2a इज इक्वल टू t प्लस m2g माइनस टी। तो टी कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, a कॉमन ले लिए, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m2g। तो एक्सप्रेशन निकालना है, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, m2g बाई m1 प्लस m2। ये आ गया एक्सप्रेशन का इक्वेशन। एक्सप्रेशन का क्या आया, m2g बाई m1 प्लस m2। अब टेंशन का निकालना है। अब हमको टेंशन का अगर निकालना है, फॉर टेंशन हम क्या करेंगे, a का वैल्यू हम किसी में भी पुट कर सकते हैं। a का वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं 1 में या 2 में। तो टेंशन का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू अगर हम यहां पुट कर दिए तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 इंटू a था इक्वेशन 1 में, m1 m2g बाई m1 प्लस m2। हम क्या किए, ये a का वैल्यू उठा के यहां रख दिए इक्वेशन 1 में। a का वैल्यू ये था, m1 ऑलरेडी था, तो ये आया टेंशन का फॉर्मूला। ये दिस इज द इलस्ट्रेशन ऑफ द फ्री बॉडी डायग्राम। क्या किए, डायग्राम ड्रॉ कर दिए, फोर्स को मार्क कर दिए, फोर्स को मार्क करने के बाद इक्वेशन लिखे, पहला ऑब्जेक्ट के लिए, दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए। पहला ऑब्जेक्ट के लिए अब क्या देखें, यहाँ पर ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो टेंशन जो है, टेंशन ही इसको खींच रहा है इस ओर, तो दैट टेंशन इज इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, m1 इंटू ए। हम एज्यूम कर लिए ये राइट साइड में ए एक्सेस से जा रहा है, तो इक्वेशन 1 आया है मेरा। अब सेकेंड बॉडी के लिए हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट ये नीचे की ओर आ रहा है, डेफिनेटली नीचे की ओर आएगा, तो ये वाला ज़्यादा होगा इससे। तो नेट फोर्स निकालने के लिए m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a नेट फोर्स। तो वही हम लोग यहाँ करके इसको वन साइड करके ये दोनों इक्वेशन को 1 and 2 को ऐड कर दिए, एक्सप्रेशन निकल गया इतना, और इसका वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, टेंशन का वैल्यू निकल गया। ओके।